दोस्तों फिलहाल अभी अपन देखें तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं। इसमें भारतीय छात्रों को, मेडिकल की स्टडी करने वाले छात्रों को पोलैंड ने बिना किसी शर्त के परमिशन दी है और उनको एंट्री दी है, बिना किसी वीजा के एंट्री दी है। उनकी सभी तरह की सुख सुविधाओं की ध्यान रखते हुए उनकी मदद करी है, जितना उनको जो आवश्यकताएं थी वो सारी पूर्ति करी है। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये स्थिति कहाँ की है दोस्तों? पोलैंड की है, जो यूक्रेन से हमारे मेडिकल के स्टूडेंट गए थे। ऐसी स्थिति यूक्रेन ने आखिरकार क्यों करी मदद भारत की? तो इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। कहां पर? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और ऐसे में पोलैंड की स्थिति बदहाल से बदहाल होती चली गई। युद्ध में स्थितियां कैसी बनती हैं आप सभी जानते हैं। उसका पूरा मैकेनिज्म उसमें युद्ध में लग जाता है। जो ग्रोथ में लगा होता है, ग्रोथ तो छोड़ो, वहां पर सारी चीजें बाधित हो जाती हैं और सब कुछ पर डे का इतना एक्सपेंसिव होता है, पूछो मत। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। आपको दिख रहा होगा ये हिटलर महोदय हैं, इनका बताया जाता है कि इन्हीं की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। जो इन्होंने कर दिया, इसके बाद में आपको इस इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा। इस इमेज में क्या है, रशिया ने उसके 15 दिन बाद, जब जर्मनी ने किया था उसके 15 दिन बाद रशिया ने उस पर आक्रमण कर दिया था, पोलैंड पे। तो दोस्तों पोलैंड पे आक्रमण के कुछ दिन के बाद की बात है, क्या हुआ, पोलैंड कुछ दिन बाद इस स्थिति में आ गया कि उसके सारी इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी थी। उसका पूरा जो सिस्टम था, वहाँ रहने की चीज़ें थी, एक आदमी को सस्टेन करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें वहाँ अवेल हो सकती थी, वो कुछ अवेल नहीं हो रही थी। उसमें सारे जवान वहां पर मारे जा चुके थे, सब कुछ तबाह हो गया था पोलैंड। अब पोलैंड करे तो क्या करे, वहां पर बचे थे तो क्या बचे थे, कुछ बच्चे और महिलाएं बची थी और जिनके भी सुरक्षा की स्थिति नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि इन बच्चों की केयर करने के लिए, महिलाओं की केयर करने के लिए, ज़्यादातर बच्चों के लिए एक सर्कुलर निकाला गया या रिक्वेस्ट की गई दुनिया से कि भाई आप आओ, कोई हमारे बच्चों की मदद करे ताकि इनका कुछ केयर हो सके और ये आगे बढ़ सके। तो हमारे गुजरात के महाराजा थे, जामनगर के महाराजा, उनका नाम दिग्विजय सिंह जडेजा थे। उन दिग्विजय सिंह जडेजा ने इस पोलैंड के छात्रों के लिए परमिशन दी कि आप आओ, हमारे यहाँ आओ और हम आपकी पूरी तरह से केयर करेंगे। तो वो क्या हुआ, पोलैंड से आने के लिए अब आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं काम ना करके अपना फन टाइम एंजॉय करते थे, वो लोग काम के लिए हर एक छोटे छोटे रोजगार में लग गए। क्योंकि रोजगार कहाँ से मिलेगा, बिना कहीं कोई रोजगार देने वाला नहीं है, कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो पोलैंड बिल्कुल तबाह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब दोस्तों ये आपको पोलैंड का मैप दिख रहा होगा, ये पोलैंड है और यहाँ से चल के ये जहाज यहाँ से चल के और इधर से फिर इंडिया आया था। तो ये पूरे इस लोकेशन से वहाँ चल के आए थे और इस दौरान उनकी हालत और बदतर हो गई थी। ये आपको जहाज का कुछ इमेज दिख रहा होगा जो ट्रेवल कर रहा था। तो इस तरह से जहाज है। उसके बाद में ये जामनगर में जाने के बाद क्या इस तरह से ये लोग आए और यहाँ से महाराजा ने उनको रिसीव किया और उसके बाद में उनकी प्रॉपर तरीके से केयर करना शुरू किया। ये माननीय महाराजा क्या है, महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा हैं। इन दिग्विजय सिंह जडेजा ने ही उन बच्चों का लालन पालन किया, उनको वहां पर प्रॉपर तरीके से देखेंगे आप इस इमेज में क्या स्थिति है। उनको बिल्कुल प्रॉपर केयर दी गई, उसको प्रॉपर जैसा बच्चों का पालन किया जाता है, खुद के बच्चों को पालन करता है, ऐसे उन्होंने इन पोलैंड के बच्चों को प्रॉपर तरीके से इनका ध्यान रखा, इनको खाना खिलाया, इनको यहाँ पे जैसे जैसे जो आवश्यक चीज़ें थी वो सारी अवेल करवाई।
उनको पढ़ाई करवाई, शिक्षा की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करवाई, उनके खेल कूद की व्यवस्था करवाई प्रॉपर तरीके से, और उनके मानवीय विकास के जो चीज़ें थी सारी चीज़ें अवेल करवाई दोस्तों। फिर क्या है, उनको युद्ध के लिए, आत्मरक्षा के लिए भी सुविधाएं अवेल करवाई। किसने? महाराजा दिग्विजय सिंह, जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह ने। अब दोस्तों ये होने के बाद में ये बच्चे कहाँ चले गए? ये बच्चे पोलैंड गए, और पोलैंड जाने के बाद में इन बच्चों ने हमारे राजा के नाम पर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक गार्डन बनाया है, वहाँ पे सर्कल का नाम हमारे महाराजा के उसके आधार पर रखा गया है। तो ये वजह थी मेन कि पोलैंड आज बिना किसी कारण के भारत के बच्चों की रक्षा क्यों कर रहा है, भारत के मेडिकल के बच्चों के लिए सुख सुविधाएं क्यों दे रहा है बिना किसी वीजा के, ऐसा क्या जरूरत थी? तो यही मेन कारण था जिसके वजह से पोलैंड ने आज हमारा जो पुराना जो महाराजा दिग्विजय सिंह ने किया था उसको याद रखते हुए उन्होंने ये किया। और दोस्तों महाराजा दिग्विजय सिंह के फादर जो हैं उनका नाम रणजीत सिंह था, और रणजीत सिंह क्या करते थे, उन बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे। महाराजा रणजीत सिंह अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे। उनके अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी प्रोफेशनलिस्ट पहली बार होने की वजह से दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, उनके नाम पर क्रिकेट ट्रॉफी की शुरुआत की गई, और रणजी ट्रॉफी हमारी उन्हीं के नाम पर चलती है दोस्तों। तो ये कुछ तथ्य थे जो अब आपको याद रखने जरूरी हैं, और इन्हीं की वजह से पोलैंड ने हमारे मेडिकल के छात्रों को मदद करी।